वीणा पुस्तक धारिणी और हंसा की असुवारे, भारद्वाज के कंठ परे सदा करो किलकार। तो गणपति की करे वंदना और गुरु चरणन चितलाए, सभा मध्य के बीच में कथा कहूं हर्षाए। मेरे भगवत प्रेमियों, आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान सदाशिव से कटुक भावना रखता था राजा दक्ष प्रजापति। एक दिन की बात कि राजा दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ कराया और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ऋषि मुनि लोकपाल 33 करोड़ देवता पधारे। जैसे ही दक्ष ने आकर पैर रखा है, जानते हो क्या हुआ? कि बैठे सदाशिव आसन मार और ब्रह्मा विष्णु करे सत्कार, और यज्ञ रचाई है जहां प्रजापति। हाँ, यज्ञ रचाई है जहां प्रजापति, यज्ञ रचाई है जहां। बैठे सदाशिव आसन मारे, ब्रह्मा विष्णु करे सत्कार, यज्ञ रचाई है जहां प्रजापति। हाँ, यज्ञ रचाई है। आए वहां दक्ष राजा, देखे हो गए खड़े सारे राजा। जैसे दक्ष प्रजापति अंदर आया, देख करके सारे राजा लोग और कई ब्राह्मण खड़े हो गए। बैठे रहे आसन मारे, ना उठे भोले भाले वो बाबा। क्या बात है! बैठे रहे आसन मारे, ना उठे भोले भाले वो बाबा। अरे क्रोध किया, श्राप दिया, बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। हाँ, बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। और क्या बोला प्रजापति सबसे, भोला पाखंडी लोगों जन्म से। ये जन्म का पाखंडी है। कहने लगा है दत्त, आदरी की भाषा न जाने, हमसे बोला नहीं देखो ढंग से। क्या क्रोध किया, श्राप दिया, अरे बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। हाँ, बड़ा अभिमानी है भूतों का पति। मेरे भगवत प्रेमियों,
सबने राजा दक्ष को नमस्कार किया, लेकिन भगवान सदाशिव भोले बाबा आसन से टस से मस नहीं हुए। इतना अनादरों से कहां सहन था। बीच सभा में हवन कुंड के पास खड़े होकर बोला, देखा लोकपालो, ये महादेव आप और हम सभी के यश को नष्ट करने वाला है, निर्लज्ज है, ये मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? इसने मेरी कन्या सती का पाणी ग्रहण किया है। देखा, देख करके भी इसने फूटे मुंह से वाणी द्वारा सत्कार नहीं किया। और क्या बोला है राजा? इस अभिमानी शिव शंकर को कन्या नहीं देना चाहता था, और ये तो मेरी मूर्खता है, मैं कभी न ऐसा चाहता था। ये तो मैं क्या बोला है? ये नग्न शरीर खुले केसों का भूतों का ही स्वामी है। ये नंगे शरीर वाला भूतों का ही स्वामी हो सकता है। ये भूतों तक ही सीमित है, ऐसा ये अवडर दानी है। ये भूतों ओगड़ फकड़ धूनी लकड़ ये महादेव कहलाता है। गलकटे मुंड की माल पड़ी ये पूजा भंग कराता है। गलकटे मुंड ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली। मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली। अरे कन्या दे डाली, गले से हड्डी लटकाली। कन्या दे डाली, गले से हड्डी लटकाली। मैंने ब्रह्मा के अनुसार हाथ में कन्या दे डाली। श्रोताओं, कहने लगा है, अरे जिसके हड्डियों के आभूषण हो, भला ऐसा निर्लज्ज आदर भाव को क्या जाने। गोबर का कीड़ा गोबर में ही राजी रहता है। भूत पिशाचों का ही पति हो सकता है। ये पूजा पाठ में इसका क्या काम है? ये तो पिता श्री ब्रह्मा के कहे अनुसार कन्या को ब्याह दिया, वरना आजीवन रड़ुआ रहता। बस भगवत प्रेमियों, इतना वचन कहा है और पास में बैठा नादिया एकदम खड़ा हो गया तड़ाक से के अपने पति गुरु स्वामी की निंदा कोई सुन नहीं सकता है, और जो निंदा सुनता है भक्तों भव पार नहीं लग सकता है। जो मेरे सतगुरु गुलाब चंद ने चार गुरु बतलाए हैं, और ब्रह्म गुरु और परम गुरु आत्म गुरु सतगुरु पाए हैं। देखो ब्रह्म सतगुरु से क्या क्या मिलता है, आगे की कथा में गाएंगे। भोले के नादिया की शादी इस कथा में हम दर्शाएंगे। सुन के लाल लाल भय नेत्र नादिया गुस्सा में आओ।
सुन के लाल लाल भय नेत्र नादिया गुस्सा में आओ, अरे गुस्सा में आओ, दक्ष को देख के घुनाओ, सुन के लाल लाल भय नेत्र नादिया। मेरे भगवत प्रेमियों, नादिया एकदम गुस्सा में कहने लगा है, रे दक्ष प्रजापति, आज मैं तुझे शापित करूंगा, आज बिना शाप दिए हुए नहीं जाऊंगा। अरे लाल नेत्र भय नंदीश्वर के आगे कथा कही न जाए, दूड़ो नादिया आगे बढ़ेगा, भोलेनाथ गए मुस्काए। और सुन सुन बातें प्रजापति की, भूत प्रेत सब रहे चिल्लाए। और भूतनाथ भगवान सदा शिव सबको धीरज रहे बनाए। बोलो नादिया शिव शंकर को, दक्ष को शाप दियो तत्काल, भूले आत्मा को तू जावे पशु समान बने बेहाल, भूले आत्मा। और क्या बोला है, काम वासना के अधीन हो, सिर बकरा बन जावेगा, निंदा भोले की करते उनका घमंड मिट जावेगा। देखो निंदा जो भोले की निंदा करते हैं उनका आज घमंड मिटेगा। आगे बढ़ गया नंदी और कहने लगा, देखो ब्राह्मणों, पूजा पाठ हवन यज्ञ इंसान ही करता है, लेकिन करते हैं भोले बाबा, नाम हमारा तुम्हारा होता है, हैं? नादी आगे बढ़ा और तड़ाक से बोला, ब्राह्मणों, जिसने भी भोलेनाथ की निंदा सुनी है उन्हें मेरा ये शाप लगे कि आज के बाद तुम मांगने खाने वाले बनो। कई कई ब्राह्मणों को ना समझ लोग आज चुकटिया कह देते हैं, बुरा नहीं मानना सज्जनों। जिन ब्राह्मणों ने निंदा सुनी वही ब्राह्मण तो साफ बस युगों युगों तक मांग खाकर पेट भर रहे हैं, और जो सदाशिव के साथ उठकर चले आए थे उन्हें विद्वान एक जगह पर पूजने वाला स्वतः प्राप्त होता रहता है। ये श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। और बोला नादिया दक्ष राज से, मेरा शाप सत्य होगा, आज के बाद यज्ञ तेरा संपूर्ण नहीं कोई होगा। देखे आज के कई कराए यज्ञ प्रजापति, पूर्ण नहीं कोई हो पाया। कई यज्ञ कराए लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। कोई नदी में बाढ़ के आने से सब यंग भंग होता पाया। कोई नदी में कोई नदी में बाढ़ आने से, कोई आंधी तूफान से नष्ट होता रहा। क्यों? नंदी का शाप था। एक दिन की बात, अब पार्वती ने कैसे जन्म लिया, कहां लिया? आइए, भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। सती जी बोली, भोले बाबा, हाँ प्रिय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या क्या? कहो ना स्वामी। देखिए ना, हाँ हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ विजया, सुलेखा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि सब सखियां अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं। कहां पर? मेरे पिताजी के यहाँ। क्या है? यज्ञ हो रहा है। आप मुझे आज्ञा दे, आप भी चले तो बहुत श्रेष्ठ होगा। भोलेनाथ कहने लगे कोई नेह निमंत्रण तो आया नहीं वहां से, ऐसे जाने में मुझे शर्म लगती है। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। सती जी कहने लगी, नहीं नहीं, हमें आज्ञा दो। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं होगा। क्या बोले भोले बाबा? हे प्रिय, हमारे लिए कोई ना नेह निमंत्रण आया है, और तुमको विश्वास नहीं होता ना कोई बुलावा आया है। तुम क्या बोली हैं?
यदि नहीं निमंत्रण आया है तो लोग वहां क्यों जाते हैं? बोलो ना, क्यों जा रहे हैं? सब सज धज के क्यों जा रहे हैं? अपनी अपनी ले यार धांगने सज धज के खुशी मनाते हैं अपनी अपनी। भोलेनाथ कहने लगे हैं, विश्वास करो हे दक्ष सुता, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। नहीं पत्र दक्ष का आया है, विश्वास पूर्वक कहता हूँ। नहीं नाथ, आप मुझे आज्ञा दें। नहीं नहीं, नादिया कहने लगा बीच में ही, माताजी वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या क्या कहूं ना? बिना बुलाए जाना अनादर का मार्ग बन जाता है। वैसे माताजी अपनी बुद्धि के अनुसार और भोले बाबा के सत्संग से प्राप्त मैं तो यही कहूंगा कि मित्र, गुरु और भगवत चर्चा इन तीनों स्थान पर जाने में कोई दोष नहीं होता। परंतु वो आपका पिया है, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन आपको है? आप तो उनकी पुत्री थी ना नादिया, तुम कहो ना। अब नादिया कहने लगा है, भोले बाबा क्या बोले हैं कि विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। नहीं स्वामी, बिन नेह निमंत्रण जाओगी, समझ रही हो? बिन नेह निमंत्रण जाओगी तो फिर पीछे पछताओगी। हट करती हो तो जाओ अभी, आदर सत्कार न पाओगी। हट करती हो तो विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बुलवाया है। अपनी बहनों और माता से, स्वामी नादिया बोला पास में जाकर के बोलो ना। भोले बाबा ताली लगाकर, क्या पता नहीं सुन पाए। अपनी बहनों और माता से स्वामी मिलने की इच्छा है। नहीं देखे बहुत दिनों से वो, नहीं देखी बहुत दिनों से वो, जाने की दे दो आज्ञा है। नहीं देखे बहुत, विश्वास करो हे दक्ष सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें नहीं बोले।
मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार भोलेनाथ कहने लगे, नहीं देवी ये उचित नहीं होगा। नहीं बाबा। नादिया कहने लगा, वैसे अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं ले जा सकता हूँ। नादिया क्या कह रहे हो? ना ना ना, मैंने वैसे नहीं कहा भोले बाबा, आपकी आज्ञा के अनुसार ही ले जा सकता हूँ। वैसे मेरे बस का रोग नहीं है। माता जी इतना देख करके और नादिया कहने लगा है, माता जी आप कहो ना। भोले बाबा एकदम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इच्छा आपकी है, मैं नहीं जा सकता। अगर हट करती हो चली जाओ। इतना देख उधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सती जी वहां पहुंचती हैं। सबने आदर सत्कार किया है, माता बहनें सब मिलती हैं, लेकिन उस दुराचारी दक्ष प्रजापति ने जरा सा भी अपनी बिटिया की तरफ नहीं देखा। इतना देख करके सती जी एकदम लज्जा के मारे सिर झुक गया है। यदि वापस जाती हूं तो स्वामी को मुंह कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। तुरंत ही एकदम कुंड में कूदी। बताते हैं लेकिन नहीं, गलत है। कुछ विद्वानों के अनुसार कुंड में नहीं कूदी थी, कुंड के पास में ही योग माया द्वारा उन्होंने अग्नि प्रकट की और वहीं पर उन्हें भस्म होना पड़ा। और जैसे ही कुंड में माता कूदी, नंदी आज गो घबराए। भगोना दिया शिव शंकर को भोला के जगह पहुंचो जाए। और भर निडकारी रोवे नंदी आगे हाल कहो न जाए। फूट फूट के नंदी रोवे नीचे मुकट गिरो भेराए। जगत चराचर के हे स्वामी आगे कहीं न जाती है। बोला और मैया कूदी अवन कुंड में धधक रही प्रभु चाहती है। और रोने लगा नादिया। बोला मैया कूदी हवन कुंड में धधक रही प्रभु चाहती है। सुन के नंदीश्वर को करुणा रस ने, क्या सुन के नंदीश्वर को करुणा रस बेन भोला ने तारी भोले दई। सुन के नंदीश्वर को करुणा रस बेन भोला ने तारी। नादिया कहने लगा, भोले बाबा, भोला। भोले बाबा ने तारी को खोला है। कौन? नंदी। बाबा गजब हो गया, बाबा गजब हो गया। आज क्या हुआ? अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। बोला बोले बाबा क्या हुआ? नादिया फिर से कहना। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं। बाबा दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं, बेइज्जत कर डारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। दुष्ट पिता ने देखा तक नहीं, दुष्ट दक्ष ने देखा तक नहीं, बेइज्जत कर डारी। अब क्या सोचो त्रिपुरारी, ओ मैया गई स्वर्ग सिधारी। क्या बोले? लाश पड़ी है हवन कुंड पे, अब क्या हो त्रिपुरारी। बाबा बोला, बेटा बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया।
लाश पड़ी है हवन कुंड पे, अब क्या हो त्रिपुरारी, नेत्र तीसरा खोल दे भोला, भोला भोला, नेत्र तीसरा खोल दे भोला, मेरी करवा सुवारी, नेत्र तीसरा खोल दे भोला। दक्षराज को स्वर्ग लोक में है, दक्षराज को स्वर्ग लोक में पहुंचा दे त्रिपुरारी, अब क्या होगा त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी, अब क्या सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। भगवत प्रेमियों, नादिया रोने लगा है। भोलेनाथ ने क्या किया? नादिया नादिया कुछ नहीं होगा, बस जटाओं को झटक दिया है, एक जटा को उखाड़कर पत्थर से मार दिया। जैसे ही पत्थर से मारा और एक जटा, जानते हो उसमें से कौन निकला है? वीरभद्र। हजार हाथ, हजार पैर, हजार मुख वाला बलशील भोले का गढ़ वीरभद्र आकर के सामने खड़ा हो गया। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से उससे कहा है, जाओ राजा दक्ष प्रजापति का शीश काट के लाना है। नादिया कहने लगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बाबा, बाबा उस दुष्ट का तो सिर काटना ही अच्छा होगा। देखिए भगवत प्रेमियों, अब आगे कथा सुनिएगा कि इनने जगदम्बे मैया ने कहां पर जन्म लिया और कैसे लिया। यहां वीरभद्र की उत्पत्ति, ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। भगवान विष्णु जी आ गए और कहने लगे, भोले नाथ, हाँ कहो, ऐसा पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। लाश पड़ी हुई थी और कहने लगे, तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो ऐसा पूज्य परम प्रिय देवी को यदि जल प्रवाह करवाओगे। भोलेनाथ कहने लगे, क्या करना चाहिए फिर? तो उचित नहीं होगा भोले और ना ही जला तुम पाओगे। तो उचित जले हुए को जलाना भी उचित नहीं दिखाई देता है, इसलिए इन्हीं जगत माता के शरीर से कुछ मुख्य तीर्थ बनाने की इच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, जैसे आपकी इच्छा। तो विष्णु ने चक्र चलाया और 51 टुकड़े हुए सती के शरीर के। जानते हो वो टुकड़े कहां कहां गिरे? जैसे हरिद्वार, नीमसार, काशी, मथुरा, अयोध्या, अमरनाथ, बटेश्वर आदि तीर्थ स्थल बने। तो आइए, उमा जन्म की कथा सुनो मेरे ददाया जो चितलाई, और हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या। अरे मात मेरी आई भगवती आई, भगवती आई, हेमांचल घर आज रे छोटी सी कन्या आई। अब करे आज कल्याण सुनो धर ध्यान जगत महमाई, और आसमान से देवता सब पुष्प रहे बरसाई। जब आसमान से और राजा हिमांचल गोद में कन्या को उठाए जब लियो,
और राजा हिमांचल आज रे कन्या को गोद में लियो और बार बार पुचकार रे छाती से लगाए बैलियो जन बार बार क्या आज मेरे घर में अवतारी और धन्य धन्य मेरे भाग्य आए गई मेरे घर अवतारी मेरे राजा जी। मैंने आगे को बड़ी है मेरे राजा जी छोटी सी कन्या घर में आए गई ये मुख देख के चंदा उला जाए मेरे स्वामी जी छोटी सी कन्या घर में अब क्या हुआ इधर पार्वती जी का जन्म होता है जगदम्बे मैया अवतार लेती हैं मैना के घर में राजा हिमांचल को बड़ी खुशी होती है। इधर क्या होता है कि पार्वती का जन्म सुनो और नारद किया पयानु बीणा में स्वर यति भरते करत हरि गुणगान। अब नारायण 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 आगे को बढ़ गए हैं कौन देवर्षि नारद जी। तो देवर्षि नारद जी की तो बात ही अलग है आप लोग जानते हो। इनकी भी एक कथा आपके सामने भेजेंगे बहुत ही सुंदर कथा है ऐसी ही विष्णु लीला। देवर्षि नारद चले और विष्णु जी के पास पहुंचे। चल रहे हो कहां? वो आ गई। कहां पर? वो कौन? जगदम्बे मैया ने अवतार ले लिया है चलना है। ये तो आपका काम है आप जाइए पहले। नारायण नारायण वो मैं तो जा ही रहा हूं। जैसे ही देवर्षि नारद जी आए नगर में गांव में घुसते ही और पीछे से बच्चे आ गए। जानते हो कोई अटपटा काम हो जाए तो बच्चे पीछे पीछे भागते हैं। गंजी खोपड़ी के बाबा को देख करके और जैसे ही बच्चे पीछे भागे ए बाबा जी राम राम। एक बच्चा कहने लगा बाबा की खोपड़िया कितनी चिकनी मालूम पड़ रही है। एक बच्चा कहने लगा पीछे को हट जा नहीं ये इसके पास बीड़ा है ना इससे तेरी खोपड़िया चिकनी नहीं बहुत खुरखुरी हो जाएगी बेटा पीछे को हो जा। नारायण 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 के जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण। क्या बोले? तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। बच्चा बोला वो बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं? नारायण नारायण तुम्हें क्या काम? वो बच्चा कहने लगा बाबा जी एक बात बताएं। क्या? अरे पीछे पीछे लड़का डोले पीछे पीछे लड़का डोले और कछु कड़वे बचन भी बोले। क्या बोले? एक बच्चा कहने लगा ए ए ए इधर आ मैं बताता हूँ। बताना यार वहीं से बताना। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? वाह तुझको तो सब कुछ मालूम है रे। हाँ हाँ रंगीन टीवी का एरियल मालूम पड़ता है रे हैं? हाँ मुझे भी मालूम पड़ता है। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? और दूसरा बोला कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैं बताता हूँ। दूसरा बोलो जाको खूब पढ़ा है नारियल। और तीसरा कहने लगा अरे जाके नारियल में एरियल लटक रहा है चलो खेतला में जाके नारियल। बाबा जी कहने लगे आना है बच्चे सामने नहीं आएगा। बीड़ा के हमारी खोपड़ा है ना सब फूट जाएगा। जानते हो बच्चा कहने लगो बाबा है सनकी बाबा है मार देगा पीछे को हट जाओ। आए जके नारियल में हाय जके नारियल ए जके नारियल में एरियल लटके रहा है चलो खेतला में जाके नारियल में हाय जाके नारियल में एरियल लटके रहा है चलो एरियल एरियल लेगा नहीं नहीं बाबा मैं तुम्हारी कसम बाबा मैं नहीं कहा बाबा तुम्हारी कसम
अब एक ठूसा नाक में लग गया ना, एरियल नारियल सब निकल जाएंगे, अम्मा काका सब ध्यान में आ जाएंगे। चल हट। बच्चा भाग, एकदम कहने लगे भाग लो यहाँ से, फूट लो। एकदम क्या हुआ है, आगे बढ़ गए हैं देवर्षि नारद जी। नारायण नारायण। आगे बढ़े, दरवाजे पे जैसे ही आए, राजा हिमांचल के दरबार में प्रवेश किया है। द्वारपाल खड़ा हुआ था, महाराज के पास पहुंचा, कहने लगा महाराज महाराज, हाँ देवर्षि नारद जी आए हुए हैं। आज तो खुशी का दिन है, हमारी बेटिया ने जन्म लिया, इतनी बड़ी हो गई, फिर देवर्षि नारद जी भी आ गए, जाओ बुला के लाओ। आदर के साथ अंदर बुला लिया गया और सिंहासन पर बिठा दिया गया। नारायण नारायण नारायण। औरतों के बारे में आप जानते हैं? औरतों को दर्द होता है संतान का। संतान का दर्द कैसा होता है? एकदम कहने लगी बाबा जी आप आ गए हो तो हमारी बिटिया की हस्तरे का देख करके बताओ। बाबा जी देखो ना, नारायण नारायण, बुलाओ बिटिया को। पार्वती को बुला लिया गया और हाथ देख करके क्या कहने लगे कि राजन ये कन्या शीलवती और कोमल स्वभाव वाली होगी, और सुंदर सुशीला और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। सुंदर और क्या बोले, ऐसी तो तुम्हारी कन्या है। नहीं नहीं बाबा जी और बताओ ना, इतने सुंदर गुण हमारी बिटिया में। हाँ लेकिन एक गुण और भी है, नंगायर बेसय मंगल हो, पति मिले इसे चिमटा वाला। क्या? हाँ, नंगायर बेसय मंगल हो, पति मिले इसे चिमटा वाला। माँ बाप के जिसका पता नहीं, वह साधु भेष जटा वाला। माँ बाप के और क्या बोले, ये हस्तरेखा बतलाती है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। सुना? हाँ बताओ ना, ये हस्तरेखा बतलाती है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। जो होनी है सो होवेगी, पर भाग्य के इसका पता नहीं। जो होनी देवर्षि नारद जी कहने लगे आप चलने दीजिएगा बस। नहीं नहीं, मेरी बिटिया का भाग्य ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने जो बता दिया वो सत्य है, हैं? तुम्हारी बिटिया को कोड़ी पति मिलेगा। कैसे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे देवर्षि नारद जी, ये आपने बताया है या हकीकत में ये रेखा कह रही है? लो मैं रेखाएं बनाता फिरता हूँ क्या? ये रेखा बता रही है, भाग्य की रेखा कह रही है, भेषा मंगल पति ऐसा मिलेगा। ये कल्पना की गई है मेरे भगवत प्रेमियों, कि कोड़ी कलंकी ऐसा पति क्यों भेष रख लेते बोले बाबा ऐसे। तो क्या हुआ, मैना कहने लगी अब मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। क्या बोले देवर्षि नारद जी कि तप करे उमा श्री शंभु का, तो होनहार मिट जावेगी, और संसार में बर बहु तेरे हैं, पर शंकर ही को पावेगी। हाँ बहुत से दूल्हा पड़े हैं, लेकिन शंभू को ही पाएगी बिटिया तुम्हारी। नहीं नहीं, इतना कह नारद बाबा जी, बस वहां से अंतर ध्यान हुए। आगे की कथा सुनाता हूँ, किस तरह मुनि प्रस्थान किए आगे की। मेरे भगवत प्रेमियों अब आगे आइए। जैसे ही मुनिराज आगे को बढ़े हैं, क्या हुआ है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सबसे पहले पहुंच चुके थे भोले बाबा के पास, और कहने लगे हे तीन लोक के त्रिपुरारी, हाँ कुछ आंखों से विवाह देखने की इच्छा है।
क्या? हाँ, आपने कहा था ना, आज इच्छा जागृत हो गई है। हे तीन लोक के त्रिपुरारी, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, यदि विवाह की प्रभु जी हाँ कर दे तो पूरी बात बताता हूँ। यदि बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाँ, वो एक बात कहना चाहते हम लोग। बोलो ना, आप विवाह करेंगे? कर सकते हैं। हाँ, बस बस आनंद आ गया भोलेनाथ, आपने हाँ कर दी, लेकिन उसमें कारण है। क्या? नारिया कहने लगो, या कोई कारण नहीं मिटो जिंदगी में कभी। बोले फिर बम बम नाथ सुनो कन्या, वो सदगुण वाली हो, और पति सेवा में हो निपुण, क्रोध मेरा वो सहने वाली हो। पति और क्या बोले कि हम कहे रहो तुम मरघट पे, तो मरघट पर रह सकती हो। और क्या? हम कहे करो तुम योग, योग तो योगिनी बन बो सकती हो। देखो कहे देखिए भगवत प्रेमियों, इतना कहा है तो भगवान विष्णु कहने लगे आप परीक्षा करके देख सकते हैं। इधर देवऋषि नारद जी आ गए, हमारी भी कुछ इच्छा है। नारायण नारायण। देव ऋषि यदि ऐसी बात है मत करना, तुम चर्चा है, आज परीक्षा लेऊ में जाकर कहाँ करे तप गिर जाए। इतना कहा है, बस क्या हुआ है, आगे बढ़े हैं। उधर बिटिया तप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी उठो, ओम नमः शिवाय। उठो बेटी। कौन कौन? क्या कर रही हो? मैं भोले का तप कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? भूखा नंगा शमशान पर रहने वाले का है, जिसके माँ बाप का आज तक पता नहीं, उसका तप। ए ब्रह्मचारी, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो अनादर कर दूंगी। अनादर? अनादर की भाषा जानती हो? हैं? कैसे किया जाता है? ब्राह्मणों का अनादर ही करना सीखा है, और कुछ नहीं सीखा तुमने। तो क्या बोला ब्रह्मचारी? कैसे नंगा भिक मंगा से और तुम शादी करना चाहती हो, और माँ बाप के जिसका पता नहीं शमशान पे रहना चाहती हो। माँ बाप के बिटिया मान जाओ ना। समझ गया। हाँ, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तुम्हारी? क्या समझ में आ गया? उस नारद जी के कहने पर जो शंकर को अपनाओगी, वो जोगिन तुम्हें बनाएगा, तुम घर घर अलख जगाओगी। वो जोगिन और क्या बोला? तप हे तो दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। क्या नहीं किया नारद जी ने? राजा दक्ष के पुत्रों को वन में भिजवा दिया था इसी तपस्या के हेतु, जानती? हाँ, तप हे तो दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। नृप चित्रकेतु के घर को भी मुनि ने चौपट करवाया था। नृप और क्या बोला? अरे बेटी यहाँ मेरा मान ले कहना,
अरे बिटिया मेरो मान ले कहना, भांग धतूरा पड़ेगो तो ये पीना। और तुम राजा की हाय, तुम राजा की ठेरी देखो सुकुमारी, कहे ब्रह्मचारी तुम राजा की ठेरी देखो। हाय तुम राजा की ठेरी देखो सुकुमारी, कहे ब्रह्मचारी तुम राजा की ठेरी देखो सुकुमारी। राजा की सुकुमारी है ना, इसलिए समझा रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है, हट जा मेरे सामने से। बस भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इधर जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, क्या हुआ है, एकदम अंतर ध्यान हुए ना, तो मैया कहने लगी मुझसे गलती हो गई है, माफ करना भोलेनाथ, माफ कर देना मुझे। चले आए भोले बाबा। नादिया कहने लगा बाबा बहुत काफी देर से देख रहे थे, आप आ जाओ। अब क्या हुआ ये बताओ, परीक्षा में मैया उत्तीर्ण हुई कि नहीं, और अगर पास भी हुई है कौन सी श्रेणी में, हमारी माँ बताओ ना। कुछ नहीं, ये कोई पास होना थोड़े ही है। क्या हुआ बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम है भोले बाबा, तुम्हें मेरी कसम बताओ ना, 2 नंबर का ग्रेस दे करके पास कर दो तो क्या पास करना हो गया। चलो तो पास का नाम तो आ गया, पास तो हो गई, अब शादी तो होगी। हाँ शादी तो होगी। नादिया बोला बस, लेकिन एक बात और बता दूं बेसिक शिक्षा अधिकारी, तुम्हारी तो सकल परीक्षा में बैठने ही लायक नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन बाबा बुरा नहीं मानना, ये आपका नंदी है ना, आपके पास ही रहना चाहता है, बस ये सिलबट ना छूट जाए। नादिया ऐसा ही होगा, नादिया ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों, अब लगन कब आएगी बताओ ना भोले बाबा, कि बस लगन आने ही वाली है। आप देखिए, हे शंकर भोले मेरे, कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लगन लेकर के आ रहे हैं। और करो आज कल्याण, किस पर्वत पर हो प्रभु, भनक डाल दो कान। बस ढूंढते कई दिन बीत गए। नादिया इधर इंतजार कर रहा है, खाना तक नहीं खाया। नादिया ने देखता परेशान हो गया। भोले बाबा से कहता है कब आएंगे। आरे ध्यान मगन हो ब्रह्मा जी ने आसन तुरंत लगाया है, और इधर सदा शिव शंकर जी ने डमरू हाथ उठाया है। क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उधर डमरू उठा लिया है भोले बाबा ने। डमक डमक डम डमरू बाजे, धुन कानों में आई है। बैठो नादिया शिव शंकर को मन में गौ मुस्काई है। बैठो नादिया, ओम नमः शिवाय का जाप करो तो विपत्ति व्याध हर लेते हैं। श्री शंकर जी का नाम रटो तो अंत मोक्ष पद देते हैं। श्री शंकर निंदा करने वालों को वो घोर नरक ले जाते हैं। इनकी भक्ति में शक्ति है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा मत कर देना, भोले बाबा को भुलाना नहीं कि गर्भ में लेटे और जमी पर लेटे, जननी संग लेटे के बाल कहाए। ज्वान भय तिरिया संग लेटे और लेटत लेटत जन्म गमाए।
क्षीर सागर में और लेटन हारे को नाम जुमा पर कबहू न लाए। और लेटत लेटत लेट भये कि चिता पे लेटन के दिन। ऐसा नहीं कर देना, भुलाना नहीं भोले बाबा को। अब इधर क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, हाय हाय ब्रह्मा जी आ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं अब तो नादिया खुश होकर के कहने लगा, लगो न आई हरे हरे लगो न आई सेवयांगना शंकर गण फूले ना समाए। लगो न आई हरे हरे लगो न आई सेवयांगना शंकर गण फूले ना समा। क्या? अरे ब्रह्मा जी ने लगुन सुनाई हंस गए बम बम भोला। ब्रह्मा जी जब लगुन सुनावे हंस दे बम बम भोला। शंकर के गण ऐसे नाचे आए भांग को गोला। लगो न पड़े हरे हरे लगो न पड़े राय ब्रह्मा। शुकर शनिचर अरे शुकर शनिचर खूब ही नाचे पी गए भांग और गांजा। बोलो ना दिया परसों भोला मेरो बने गो दूल्हा राजा। जल्दी से भोला तुम चढ़ना। शंकर गण फूले ना समा। लगो न आई सेवयांगना शंकर फूले ना समा। लगो न आई हरे हरे लगो न आई सेवयांगना शंकर फूले ना समाए। लगो न आई हरे हरे लगो न आई सेवयांगना सेवा शंकर फूले ना समा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नादिया हाँ कुछ खाने का इंतजाम है क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे का भूखा नंगा थोड़ा ही है। जाए भोले बाबा के पास और जाकर के कहता है, नादिया भोला हाँ भोला बोलो ना नादिया। वो ब्रह्मा जी के लिए कुछ खाना, हाँ हाँ इंतजाम है, ले जाओ चाबी और ताला खोल दो गुफा का। जैसे ही ताला खोला, हाय हाय क्या हुआ भगवत प्रेमियों, बिच्छू कीड़े मकोड़े सब दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम कीड़े मकोड़े खाएंगे हैं? हम सर्प खाएंगे? बताओ नादिया ये क्या किया है, मेरी समझ में नहीं आता। नादिया बोला, मोहन भोग जिमी के अंदर थोड़ी रखो, यहाँ पे जो भोले बाबा के पास है वो दे दो। बोले नादिया हाँ क्या बात है? ऐसा करो ब्रह्मा जी आप अंदर जाके देखो, शायद चमत्कार हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी हिम्मत नहीं है। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। और क्या है, आगे रुको मैं जाता हूं पहले। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं एक पैर रख के मैं आजमा लेता हूं। ऐसा ही करो। जैसे ही पैर रखा भैया क्या हुआ है, हाय हाय हाय, काले नागई मरती बन गए। क्या हुआ कि काले नागी मरती बन गए और बिच्छू नजर न आए। बने जलेबी लड्डू बर्फी तरसी ने खाए। बाबा बम लहरी बम बम भोले।
बाबा बम लेहरी बम बम भोले। काले ना गई मरती बन गए, काले ना गई मरती बन गए, बिच्छू नजर न आए। क्या हुआ? बने जलेबी लड्डू बर्फी सप्तर्षि ने खाए, बाबा बम लेहरी बम बम भोले, बाबा बम लेहरी बम बम भोले। ओ मेरे से बोले हेरी सोए नींद गहरी, मेरे से बोले हेरी सोए नींद गहरी। नादिया बोला बाबा बाबा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वहां जाके देखो क्या हो रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी सप्तऋषि सब अंदर घुसे तो क्या हुआ है? लड्डू बर्फी इमरती खा करके ओ नादिया हाँ पानी लाओ। और थोड़ा थोड़ा गया, नादिया कहने लगा भोले बाबा, भोले बाबा हाँ वो पानी दे दो। पानी किसके लिए? वो सप्तऋषि पिएंगे नहीं और क्या प्यासी जाएंगे? हैं ऐसी बात करते हो? क्या नशा में बैठे हो? नहीं 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 नादिया ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दो। 100 ग्राम की लुटिया लेकर के तांबे की उठा के दे दी। नादिया नाक सिकोड़ के कहने लगा है इसमें क्या हो जाएगा? तेरे की इसमें क्या कर लेंगे? बोले मैं बताऊं, इधर आओ नादिया। हाँ बाबा बोलो, आप बताओ क्या 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 हो जाएगा इसमें? इसमें से कहना कर ऋषि पिए, इसी में से नहाए धोए और इसी में से सोच क्रिया करें। नादिया कहने लगा बस 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 चुप रहो चुप रहो, एक काम और करें सुनो। क्या? ये पानी है ना, इस पानी से बड़े बड़े काम चलेंगे बेटा। नादिया कहने लगो क्या काम चलेंगे? ये तो ऋषि नहीं खा पाएंगे बाबा, एक आदमी बस पी लेगा उसी में तृप्त हो जाएगा और बस रहने दो बाबा, अब इसको अपने पास रखो। भोले बाबा कहने लगे ले जाओ। नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा इस लुटिया को, अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। नहीं नादिया ले जाना पड़ेगा। अब नादिया लेकर के चला, क्यों? भोले का हुक्म था। और जाकर के एकदम और सांस फूल गई। नादिया कहने लगा ब्रह्मा जी ये लो। ब्रह्मा जी कहने लगे गुरु चेला दोनों हैं। क्या लायो? पानी। काय क्या बात है? ऐसे क्यों सिर झुका रहे हो? इधर को करो, मुंडी इधर को करो नादिया। भोले ने दी लुटिया, हम अपने आप नहीं लाए। हाँ मुझे पता था। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। ब्रह्मा जी बोले इससे क्या हो जाएगा? बोले करो जो करना है। गुस्सा में आकर ब्रह्मा जी ने अपने सिर पे डाल ली। क्या हुआ? आरे सिर पे लुटिया डाली ब्रह्मा ने, के लोटा से निकली गंगा की धार और डुबकी बेस्वा में लगा में गुरु बसे सजी गए घबराए। कहे ना दिया भोले बाबा अच्छी लगो न सुनी तेरी आज भोला। और नाक में पानी भरेगा नंदी के बीच भमर में फंसेगा। बोला बोला बचाओ ना भोला, बचाओ ना भोला, ए भोला। और भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे और देवर्षि नारद जी ने पूंछ पकड़ रखी नादिया की। नादिया कहने लगा एक नाक में ठूसा ऐसा लगेगा, हट जाओ। नादिया नादिया फिर हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये लगन पत्र का भीग जाएगी। नादिया बचा लो ना। क्या हुआ? अरे नाक में पानी भरेगा नंदी के बीच भंवर में फंसी गवा। और माफ करो मेरे भोले बाबा के अच्छी लगो न सुनी तेरी आज।
अखियां खोलो ना मेरे बोला, अखियां खोलो ना बाबा, अखियां खोलो ना मेरे बोला, अखियां खोलो ना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है बाबा, तुम्हें मेरी कसम है। तेरी लगन द्वार गई आए के बोला, अखियां खोलो ना। तेरी लगन द्वार गई आए के बाबा, अखियां खोलो ना। तेरी लगन द्वार गई आए के भोला। बाबा एकदम भोलेनाथ ने जटाओं को झटका और गंगा जी को जटाओं में ले लिया है। जानते हो भगवत प्रेमियों, उस लुटिया के अंदर क्या था? गंगा जी प्रकट करके और दे दी थी। नादिया लेकर के चला, ऋषि आए। भोले बाबा कहने लगे अब क्या करना चाहिए? नादिया बोला अब तो ब्राह्मण ही बता सकता है। ब्रह्मा जी बताइए क्या होना है अब? अब नादिया इधर आओ। नादिया वो बस हो जाए। नादिया कहने लगा क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बस वही हो जाए बस। सच में मेरे को नाचना नहीं आता है ब्रह्मा जी, मेरे को नाचना नहीं आता है। धत तेरे की, हम नाचने की कह रहे हैं क्या? फिर आप किस बात की कह रहे हैं? वही समझते नहीं हो? अच्छा अब समझाऊं। भांग गांजा वो तो इनके गड़े इतने हो गए हैं कि सब पी जाते हैं। अब तुझे कौन समझाए नादिया? तू सारी रात सारे दिन रहते रहते भोले के पास, तेरी बुद्धि में पर्दे खुले नहीं अभी हैं? बंद हो गए। हाय हाय नादिया, दक्षिणा जाकर के कहो बाबा से। धत तेरे की दक्षिणा? भोले बाबा इनको दक्षिणा दी जाए? हाँ क्यों नहीं। तो भोले बाबा ने कमंडल से राख लेकर के और ब्रह्मा जी को दी है। इस राख का चमत्कार क्या होता है ये नादिया की शादी में आप सुनेंगे। आगे आ जाइए मेरे भगवत प्रेमियों, क्या होता है अब? नादिया बोला है अब बताओ क्या करना है? जाओ निमंत्रण करके आओ शुक्र शनिचर को, इंद्र के बाजे करके आओ और ब्रह्मा विष्णु सबको कह करके आओ। क्यों कि ये तो हमारे पास आए हैं, लेकिन इनके घर जाना जरूरी होगा। हाय हाय शुक्र के पास जब पहुंचे, अरे शुक्र भैया, जैसे ही शुक्र भैया को आवाज दी, क्या हुआ है? अरे मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, मंद मंद मुस्काए रहे नंदी, बाजत फिरे मचाए रहे जल्दी। शुक्र भैया ने का खोल दे ओ कुंडी, मेरे भैया के बाड़े ने का खोल दियो, तुम सुन लियो मेरे दादा के बाड़े ने का। शुक्र भैया जैसे बाहर निकल के आया, 80 फुट के दांत लिए हुए, नादिया कहने लगा बस रहने दो, हो गई शादी, अब तो चलें। क्यों नादिया कैसे आए थे? हाय हाय कि नंदी भैया हमसे ना छिपाना। ए नादिया, हाँ कि नंदी भैया हमसे ना छिपाना, मन की बात हमको भी अब बताना। हाय हाय मन की, नादिया नखरा काहे करते हो जनाना, नखरा काहे करते हो जनाना, मेरे यार हमसे ना तुम छिपाना। हाय हाय मेरे यार हमसे ना। नादिया बताओ ना। सूरत हमारी नंदी न डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। हाय 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 नादिया,
सूरत हमारी नंदी ना डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। क्या भोले भोले बाबा से मिलाना, भोले भोले बाबा से मिलाना, मेरे यार तुम हमसे ना छिपाना, हाय हाय मेरे यार तुम हमसे ना छिपाना। नादिया बताओ ना क्या बात है? बात क्या है? 80 फुट की बात है, देखा नहीं दांत तुम्हारे? ना 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 नहीं, ये बात कोई बात नहीं, ये सब चलेगा। चलेगा नहीं, नाक में ढूंसा ऐसा देंगे अगर ऐसे शादी में आ गए तो। ऐसे नहीं आना। वो हमारा एक भाई और है, देखा है शनिचर भैया? हाँ आ जाओ। जैसे ही शनिचर बाहर निकल के आया भैया, सूप जैसे कान और नाक आसमान से लग रही थी। नादिया बोलो धत तेरे की, सब के सब चेला एक से। अब तो आओ, शादी नहीं होने वाली है, अब तो लौट के चलना है। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, अगर आओ तो सही तरीके से आना। अब नादिया चलता है, इंद्र के दरबार में प्रवेश होता है। वहां पर कह करके आता है, ब्रह्मा विष्णु चारों तरफ देवताओं को निमंत्रण देता हुआ, और क्या बोला? हल्दी लगाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, दूल्हा बना के उनको ऊपर बैठाऊंगा, फिर तो करूंगा श्रृंगार, ओए मेरा बम बम भोला, फिर तो करूंगा श्रृंगार, ओए मेरा बम बम भोला। क्या? हल्दी लगाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, दूल्हा बना के उनको ऊपर बैठाऊंगा, फिर तो करूंगा श्रृंगार, है मेरा बम बम भोला, मैं तो करूंगा श्रृंगार, है मेरा बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। अब क्या हुआ? नादिया कहने लगा अब तो चले। भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा तारी लगाए बैठे थे। हाय हाय बाबा उठो ना। बाबा क्यों उठे? तो नादिया का क्या बोला है जानते हो? कि हाय बाबा काहे लगाए गए तारी, हाय बाबा काहे लगाए गए तारी। शुकर शनिचर इंद्र के बाजने की पूरी तैयारी, के मेरा बाबा तो लगाएगा हो तारी, हाय बाबा काहे लगाए गए तारी। उठो ना भोला। शुकर शनिचर इंद्र के बाजने की पूरी तैयारी, मेरो बाबा तो लगाए गो तारी, हाय बाबा काहे लगाए गए तारी, हाय बाबा। जनवेद भैया भगवत प्रेमियों, अब नादिया नाना प्रकार से जगा रहा है, लेकिन नहीं उठ रहे हैं भोलेनाथ। उठो ना भोले बाबा, क्या हुआ? अब झाड़ू लेकर के झाड़ने लगा है, कहीं ऐसा नहीं भूत प्रेत ने चपेट दिया हो है नजर लग गई हो। अब तो नादिया कहने लगा क्या? उठो बताओ मेरे बाबा, तो पे काए की खोरे, उठो बताओ मेरे बाबा। झाड़ो ना, सारे गड़ इकट्ठे हो गए, कहने लगे जल्दी जल्दी झाड़ो ना नंदी, जल्दी जल्दी, दूल्हा कौन बनेगा? अरे
साची बताओ मेरे बाबा तो पे काये की खोरे। साची बताओ मेरे बाबा तो पे काये की खोरे। क्या 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 के तुम भांग धतूरा पी गए, के तुम भांग धतूरा पी गए, के तुम्हें चढ़ेगा गोला तो पे खाए की कोरे। बाबा बोला बताओ मेरे बाबा तो पे काये की खोरे। साची बताओ मेरे बाबा तो पे काये की। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार नाना प्रकार से जगाए है, लेकिन भोलेनाथ उठे। नादिया कहने लगा उठ गए ना? हाँ, खोर थी, हमें पता है, भूत प्रेत तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ा हुआ था। नादिया भला भूत प्रेत हमारे गण होते हुए और हमें क्या सताएंगे? नादिया कहने लगा वो तो हमको भी पता था, लेकिन तुम झाड़ क्यों रहे थे? इसलिए कि आपको हंसी आ जाए और आप उठ जाओ। ठीक, नादिया होशियार है। अब जल्दी करो, दूल्हा बन जाओ फटाफट, अब तो बस बारात जानी है। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है। तन धूर जटाधारी बाबा अब अंदर जाते हैं। औगड़ फक्कड़ धूनी लक्कड़ राख लपेटे हुए बाहर को आते। देवाद देव महादेव भूतनाथ भूत बावन भगवान शंकर कृपाल धन कृपा के सागर कृपांतर कृपालु जगत चराचर के स्वामी कण कण में वास करने वाले जब बाहर आए तो नादिया कान लगा धत तेरे की। सब किए हुए पे पानी फेर दिया। ये क्या है? ये श्रृंगार है। ऐसा श्रृंगार होता है। आप देवसी नारद जी आ गए हैं। नारायण नारायण। शुक्र शनिचर आ गए। बाबा क्या दूल्हा सजाया है? ऐसा दूल्हा आज तक जिंदगी में नहीं देखा। नादिया बोला देखो ज्यादा नहीं बोलना। हाँ हम जानते हैं जैसा दूल्हा है वैसे ही चेला है, हम सब जानते हैं, पीछे रहो। अरे नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। नारद को ताबेदार के भोला। दिनेश भैया, नारद को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। नारद को ताबेदार के भोला शुक्र ने सजायो री। क्या? शुक्र ने सजायो री। ओ शनिचर ने सजायो री। शुक्र ने सजायो री, शनिचर ने सजायो री। और ब्रह्मा को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। ब्रह्मा को ताबे ब्रह्मा को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। अब भोले बाबा कहने लगे अब क्या करें? नादिया कहने लगे तुम्हें मेरी कसम है वो अब हमारे ऊपर बैठ जाओ। बाबा एक श्रृंगार हमारा भी कर देते थोड़ा सा तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने तो लगन आई थी उस दिन से सोच रखा था। एक डंडा उठाया और एक पैर में मार दिया, 3 पैर का नादिया कर दिया। अब तो नादिया कहने लगा धत तेरे की, अब नहीं जा सकते हम शादी में। क्यों? आपका नाक कटाएंगे। हम जब उठकेंगे सामने सामने तो अब सब लोग हमारे वो देखेंगे और कहेंगे देखो उटकना बैल कैसा आया है शादी में। तो ऐसे हम नहीं जाएंगे अब। सबा सज्जनों ध्यान लगइयो। सबा सज्जनों ध्यान लगइयो। राजा नगर हिमांचल बड़ियो। कैसे वर्णन करूं नगर का, रूप निरालो बनो है मंडप का। जिनगर जनमी गौरासी मैया। अरे जिन घर जनमी गौरासी मैया।
और धन्य माता पिता बे मेरे भैया। क्या वहाँ मंडप की, हाँ वहाँ मंडप की शोभा निराली है, चलो देख आमे वहाँ मंडप की शोभा निराली है, चलो। मंडप की शोभा कहीं नहीं जाती है, नदी वृक्ष तालाब सभी चल दिए हैं। आज हिमाचल की नगरी की तरफ इधर भोले बाबा की बारात प्रस्थान करती है, भूत प्रेतों सहित आज करोड़ों गढ़ भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, आगे क्या हुआ है? जब नगर निकट आई बारात और मेहमान चले अगवानी को, और नाना प्रकार के वाहन चढ़े हिमबान चले जमानी को नाना। अगड़ फकड़ धुनी लकड़ वो महादेव खेलाते हैं। धूरे जटाधारी बाबा शादी करने को जाते हैं। सज गई बरायत भोला की, त शुकर शनिचर आए हैं। और देख थोबड़ा दोनों को नंदीश्वर फिर घबराए हैं। देख थोबड़ा और क्या, अरे सोचना दिया शिव शंकर को कन्या पक्ष हुआ बर्बाद। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आगे हुई है पनिया ढार। अभी तो क्या बन गई भूतन की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। बन गई भूतन की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। अरे पग पग पे होगा घोटाला, पग पग पे होगा। बन गई भूतन की सरकार, घोटाला अब घोटाला अवश्य होगा। बारात सज गई है, ब्रह्मा विष्णु करोड़ों गढ़ भूत भूतनी सभी है वाहन चल दिए हैं। इधर देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, आगे क्या होता है? जो सजी बरायत भोला की और राठौर देखने लायक थी। और गुरु नारायण गढ़ होते तो वो लीला देखन काबिल थी। गुरु नारायण एक नाग फन फुसकारे गल रुंड मुंड की माला है। बागंबर तन पे भोला के अर एक हाथ में भाला है। बागंबर राम शरण जी सच मानो, ये शंकर भोले भाले हैं। और जटा को नाग छोड़ के तन पे सारे बिसियर काले हैं। देखो जटा को नाग, क्या ऐसी काहे को बेगाड़ी भोलेनाथ। ऐसी काहे को बिगाड़ी भोलेनाथ, के रड़ुआ बाबा रहे जाएगो। ऐसी काहे को बिगाड़ी भोलेनाथ, के रड़ुआ बाबा। बाबा अब क्या बात है बाबा? इधर क्या हुआ? बारात नगर के निकट पहुंच गई है। गांव में पता चला है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी भागने लगे। चलो गौरा मैया की बारात आ गई। जहां पर मंगल गान हो रहे थे, आकर के एक बच्चा आकर के गोद में गिरा। माँ, अम्मा गजब हो गया, अम्मा गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे लाल? बताना बताना मेरे लाल, क्या हुआ?
के अम्मा सुने गोरा सी बिटिया का और आज मुकद्दर फूट गया। क्या बेटा? हाँ, ओ भूतन सो दूल्हा देख मातरी मेरा खोपड़ा फूट गया। भूत और क्या बोला है? कोई 80 फुट के दांत लिए, कोई पैर हजारों वाला है। अम्मा हफ्ता 2 हफ्ता चले मातरी दूल्हा मरने वाला है। हफ्ता 2 हफ्ता बस। और क्या बोला है? 1.5 हाथ की दाढ़ी लटके बूढ़े बैल सवारी है। और भूत प्रेत जब घुसे नगर में मौते आए बेबारी है। भूत प्रेत बच्चे बूढ़े तो मात मेरी कई एक वहां बेहोश पड़े। अम्मा गम बैठ गया कईयों को, तो कईयों की आधी सांस चले गम बैठ गया। क्या हुआ मेरे लाल? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है माँ, ऐसा ही हुआ है। अपने नाई चाचा कहते दूल्हा एक कदम नंगा है। पास नहीं है कौड़ी अम्मा खानदानी भिकमंगा है। और क्या? बड़ो पुरानो जुआ डुकरा है, खोपड़ी तलक दांत एक नाई। और डगमग नारी हाल डुकराया जो मरे चयकार। ऐसी अम्मा नाहे देखी बारात, मरघट को बाबा आए जाएगो। ऐसी अम्मा नाहे देखी बारात, मरघट को बाबा आए जाएगो। ना 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 ना। और बच्चा कहने लगा है कि जी दूल्हा घर को नंगा, और या से कोई मत लियो पंगा। क्यों? आगे पता चलेगा कि जी दूल्हा घर को नंगा, और या से कोई मत लियो पंगा। ये तो कर बैठे हुड़दंगा अपने द्वार पे। ये तो दूल्हा घर को नंगा, या से कोई मत लियो पंगा। नहीं तो कर बैठे गो दंगा अपने द्वार पे। हाँ, नहीं तो कर बैठे गो दंगा अपने द्वार पे। क्या बोला? 80 बरस को बूढ़ा जाके संग ना दिया ढूंढा। क्या बात है? 80 बरस को बूढ़ा जाके संग ना दिया ढूंढा। 1.5 हाथ की दाढ़ी लटके दूल्हा है अधबूढ़ा। इसके घर में नहीं है चूल्हा। क्या? हाँ, इसके घर में नहीं है चूल्हा। ये तो झूले मौत का झूला। ये तो कर बैठे हुड़दंगा अपने द्वार पे। हाय हाय, वो तो कर बैठे हुड़दंगा अपने द्वार पे। ए बहना दूल्हा घर को नंगा,
या से कोई मत लियो पंगा, नहीं कर बैठे गो दंगा अपने द्वार पे, नहीं तो कर बैठे गो दंगा अपने द्वार। हाँ ऐसा हो सकता है। इधर शोकर शनिचर कहने लगे नादिया, हाँ क्या बात है? कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी भूख लगी है इसलिए मैं के। चुप, बिल्कुल कोई हिलेगा नहीं। पहले दूल्हा की शक्ल देखो, अगर दूल्हा अपना रूप बदल ले तो बात बन जाए, नहीं तो वैसे भी नाक कट गई हमारी तो। इधर क्या बोले हैं शोकर शनिचर? अरे सर्प शंभू के सर पे है काला, सर्प शंभू के सर पे है काला, और इनको भूतों से पड़ गया पाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला, बम बोले बम बोले बम बोले। सर्प शंभू के सर पे है काला, और इनको भूतों से पड़ गया पाला। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, से बोलो से बोलो से बोलो, बोलो बम भोले बम भोले बम भोले। क्या हट जाओ मत शोर करो, बाबा को मत भोर करो, सिर पे चंदा आला है, दुनिया का रखवाला है, शादी करने वाला है। अरे शादी करने वाला है, वैसे ढीला ढाला है, पीता भर भर के भंगिया का प्याला, पीता भर भर के भंगिया का प्याला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला, सिर्फ बोलो सिर्फ बोलो सिर्फ बोलो। क्या आज बात बन जाएगी, परसों लगन चढ़ जाएगी, फिर बारात वहां जाएगी, सिल मेरी छुट जाएगी। क्या बात है, तुम लोग सपना देख रहे हो? लगन चढ़ चुकी है? हाँ हम तो भूल गए। अरे मैया ही भंग घोटेगी, मैया ही भंग घोटेगी, खुद हाथों से छानेगी, पीना भर भर के भंगिया का प्याला, पीना भर भर के भंगिया का प्याला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला, बम भोला बम भोला बम भोला। बोलो से बोलो से बोलो से बोलो, बोलो से बोलो से बोलो। क्या हुआ? अरे ब्रह्मा जी एहसान करो, करो ना ए बाबा। अरे ब्रह्मा जी एहसान करो, बाबा का कल्याण करो, जल्दी कन्यादान करो, बूढ़े का कुछ ख्याल करो। अरे लड़का सीधा सादा है, रंग का थोड़ा काला है, लड़का सीधा सादा है, रंग का थोड़ा काला है, ये तो मेहनत से है खाने वाला। राठौर साहब ये बात सत्य है, ये तो मेहनत से है खाने वाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला, से बोलो से बोलो से बोलो, बोले बम बोले बम भोले बम भोले। बोलो से बोलो से बोलो से बोलो। मेरे भगवत प्रेमियों, आगे क्या हुआ? शोकर शनिचर को नाई लेकर के पहुंचे मैना के पास और कहने लगे, सुनो, हाँ इन्हें भूख लगी है। कौन है ये बारात के बच्चे हैं।
हाय दैया तुम बच्चा बता रहे, ये तो भूत हैं। हैं? इनके अच्छी अच्छी फुट के दांत देख करके मुझे बहुत डर लगता है, इन्हें पीछे रखो। क्या हुआ है, अब कुल्लड़ पत्थर सब इकट्ठे किए गए। सुक्का सिंह कहने लगे वो थाली का इंतजाम नहीं हो पाएगा नाई ठाकुर। बोले सीधा खड़ा रहे थाली वाले, पहले अपनी थोबड़ा सही कर ले, उसके बाद थाली में खाना। कुल्लड़ी लायक है तू, हैं? लाओ माता जी, जो लाना है वो ला करके रख दो। कुल्लड़ पत्थर जब रख दिए गए, सुक्का सिंह बोले एक एक थाली और रख दो, कम पड़ेगा। नाई ठाकुर बोले पहले इतना तो भर ले। बोले नहीं वो तुम रख दो, वो सब चल जाएगा, आजकल चल जाता है सब। जैसे ही ला करके रखा, खाते गए। मैंने कहने लगी और लोगे बेटा, और लाओ। अब तो सब कुछ खत्म होने वाला था, धीरे धीरे और लोगे बेटा, ले आओ। नाई ठाकुर कहने लगे तुम लाते ही आओ, और तुम लाती जाओगी, ये हाँ करते जाएंगे, देखो कभी न कभी तो इनका पेट भरेगा। बेटा और लोगे, ले आओ माता जी, ले आओ ना। शुक्र बोला तू बीच में क्यों बोलता है जब मैं बोलने को बैठा हूँ। नाई ठाकुर बोला पहले सलाह कर लो दोनों। नहीं 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 है, कोई बात नहीं है, एक आदमी कोई बोल जाए एक ही बात है, ले आओ ना। मैं ना सिर पे हाथ रख करके बैठ गई आंगन में, कहने लगी नाई ठाकुर क्या हुआ। वो हो गया काम। क्या हुआ, क्या कोई खाना बचा नहीं क्या। अब कुछ नहीं है। अब तो मैं ना कहने लगी गुस्सा में आकर के लाला लड्डू ले ओगे, के बर्फी ले ओगे, लाला लल्ला लड्डू ले ओगे, के बर्फी ले ओगे, लल्ला लड्डू ले ओगे, के बर्फी ले। बोलो ना, ले आओ ले आओ ले आओ ना। लल्ला लड्डू ले ओगे, के बर्फी ले ओगे, बोलो नींबू ले ओगे, नारंगी ले ओगे, लल्लू नींबू ले ओगे, नारंगी ले ओ। ले आओ। और क्या हुआ, जब कुछ नहीं रहा है तो मैं ना एकदम कहने लगी दांती मीज करके, कि अब का हमें खाओगे, के नवे खाओगे, बोलो हमें खाओ, के ले आओ। और नाई ठाकुर भागे कहने लगे हमारा नाम क्यों ले रही हो, हैं? अब नाई ठाकुर ने आगे देखो ना पीछे, सीधे बोले बाबा के पास, ले आओ। अरे अब कहा में खाओगे, के नवे खाओगे, बोला हमें खाओगे, के नवे खाओगे, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अब कहा में खाओगे, के नवे खाओगे, बोलो हमें खाओगे, के नवे खाओ। शुक्र शनिचर कहने लगे माता जी ले आओ ना। नाई ठाकुर गए कि भोले बाबा गजब हो गया। क्या हुआ, कि वो तो उन्होंने कहा कि हमें खा लो, अब कुछ नहीं बचा है, और हमारा ही नाम ले दिया। बोले बाबा ना दिया। कहने लगा मुझे सब कुछ मालूम था, अब तो नाक कट गई। बोले बाबा कुछ नहीं हुआ, जाओ तुलसी के पत्ते जाकर के ढाई दे देना, और उसके बाद कहना के भोजन और लोगे। नाई ठाकुर बोले सारी बारात का भोजन खा गए, अब तुलसी के पत्तों से क्या होगा। नादिया कहने लगा देख लो भोले बाबा की माया है, चले जाओ। आगे जैसे ही बड़े हैं, नाई ठाकुर आए। अब तो सुक्को संजर खड़े हो गए। मैं ना कहने लगी काए उठे बैठे और ले लेते, काए उठे बैठे और ले लेते, काए उठे। अरे नींबू ले लेते, नारंगी ले लेते, हाँ नींबू ले लेते, नारंगी ले लेते, जो नारे साफ करे देते, काए उठे बैठे और ले लेते, काए उठे। राकेश निराला जी, हाँ काए उठे बैठे और ले लेते, काए उठे बैठे और ले।
और क्या लड्डू नहीं लेते लल्ला बर्फी नहीं लेते, लड्डू नहीं लेते लल्ला बर्फी नहीं लेते, हमें खाए पेटू भरे लेते, खाए उठे बैठे यार भरे लेते, खाए उठे बैठे यार भरे लेते। राम शरण को लेते संग में अभिलाष सिंह को लेते, राम शरण को लेते संग में अभिलाष सिंह को लेते, भारद्वाज सो नरे भरे लेते, चाहे उठे बैठे यार ले लेते, चाहे उठे बैठे प्रेमचंद कोई ले ले, चाहे उठे बैठे और ले लेते, चाहे उठे बैठे। और ढोलक मास्टर जनवेद कोई खाए लोग पेट नहीं भरे तो, काहे उठे बैठे और ले लेते, काहे उठे बैठे और ले लेते, काहे उठे बैठे और ले ले गए। नाई ठाकुर थोड़ा सा हो तो ला दो। बोले लो, 2.5 पत्ते जैसे ही तुलसी के दिए, ओम एकदम उल्टी की और कहने लगे अब तो हमें जन्माष्टमी पहुंचा दो। नाई ठाकुर बोले कुछ और चाहिए खाने को? कि नहीं अब नहीं लेंगे। नहीं और ले ले, नहीं आओ अब नहीं, अब हमारी हिम्मत नहीं है। नहीं ले ले, नहीं अब नहीं ले पाएंगे। नहीं और ले ले। जब से तो कह रहा था ले आ माता जी हैं, माता जी चल हम तो दोनों आप चले जाएंगे, हमको पहुंचा दो बस जन्माष्टमी में। क्या हुआ, इधर बारात जैसे ही सामने आई, स्त्रियां आ गई, खेलने लगी। देखो दूल्हा को गारी गाओ। जब गारी गाने का नंबर आता है तो क्या कहने लगी है जानते हो? ए त्रिपुरारी सरपन धारी आए गए आज थुकाए वे को, सुन लियो मेरी बेन आए ब्याह रचाए वे को। ये त्रिपुरारी देखो सरपन धारी आए गए आज थोकाए वे को, सुन लियो मेरी बेन आए हैं ब्याह रचाए वे को। इधर क्या हुआ, उटक के ना दिया बोलो, देखो उटक के ना दिया बोलो, आए हैं अय्या को लेवे को, सुन लियो मेरी बेन आए हैं ब्याह रचाए वे को। सुन एक सखी बोली देखो थोड़ा सा हम भी गाएं। इधर नारायण भौजी आगे कहने लगी तुम गाओ सब गा लो, लेकिन हमारे आदमी कोई नहीं पतो, भूतन ने कहीं खाए नहीं लाओ है। कोई कोई दांत ने कारे 6 फुट के, काऊ की नाक सरग में, रंगो बरसे गो रंगो बरसे, कछुआ मेरा तो बरसे और बरसे कस्तूरी राम, रंगो बरसे गा। क्या कैसी कैसी भूखा नंगा संगे जके आए, कैसे कैसे भूखा नंगा संग देखो आए जाके, तन पे कपड़ा नाने रंगो बरसे गो, अरे हाँ राम रंगो बरसे गो, अरे हाँ राम रंगो बरसे गो। इधर नारायण भौजी आई कहने लगी कि देखो सब दूल्हा हमारी तो समझ से बाहर है। सब सखियां कहने लगी पार्वती रहने देना, इसको लौटा दे। कि नहीं, विधि के अंक कभी मिटाए नहीं मिटते। इधर मैया आगे कहने लगी बिटिया बिटिया ये गजब हो गया, अब तो इसे लौटा दे, बहुत बूढ़ा दूल्हा है, मैं इसके साथ अर्घ्य विवाह नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। लेकिन नहीं 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 मेरी बेटी। क्या बोली पार्वती?
के विधि अंक न माता मेट सके, क्यों कलंक सिर पर लेती हो, और रोना धोना ये बंद करो, क्यों सबको माँ दुख देती हो रोना। और क्या के बूढ़ी बरना को, क्या बात है कि बूढ़ी बरना को हमारे कहा काम है, बूढ़ी बरना को। बिटिया मैं सब सुन रही हूँ माता जी, लेकिन ये उचित नहीं है। बूढ़ी बरना को हमारे कहा काम है, बूढ़ी बरना को। और 80 बरस को डोकरा, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है। और क्या बोली, मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की लालाम है, मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की लालाम है। 80 बरस को बूढ़ा, हाँ अरे जे 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है, 80 बरस को बूढ़ा। अरे 80 बरस को बूढ़ा, सुन रही हो? पार्वती कहने लगी नहीं नहीं, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है, 80 बरस को बूढ़ा उमरिया। कहने दे बिटिया कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनके साथ शादी करूंगी। इधर नारायण नारायण देवर्षि नारद जी कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ, तुमने सत्यानाश करा दिया, अब चले आ रहे हो। नारायण नारायण। इधर क्या हुआ है कि बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, लड़का लड़की से देखन में 21 है, लड़का लड़की से देखन में 21 है। वैसे लड़की तुम्हारी ही 19 है। बड़ी मुश्किल से हमने समझाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं है क्या? नहीं 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 है, क्या हो रहा है मेरी को समझ में नहीं आता। 9 बज के लगे, हमें नौछावर दिलवा दो और हम चलें। ऐसे ऐसे दूल्हा पता नहीं कब मर जाए, ऐसे के संग ब्याह होगी। अरे रहने दो, हमें नौछावर तो दिलवा दो। आगे बढ़ी तो नादिया कहने लगो वो थोड़ी सी भोले बाबा के पास बढ़ जाओ। भोले बाबा ने एकदम जटा में से नाग इशारों कियो, नीचे को सरकन लगो। जैसे थरिया लेके सामने आई और एकदम फुसकार मारी नाग ने। हाय दैया जे हमने तुमसे नौछावर मांगी थी कि जे नाग मांगा था, बताओ ना। नादिया कहने लगो ने थोड़ी सी और खिसकी आओ बस। अब 9 भोजी डर गई कि ठंडी ठंडी चले हवा और पड़ने लगी भामरिया, और दौड़ी दौड़ी आई नहिनिया और मांगन लगी नौछरिया के शिवने नाग निकारो करिया। ऐसे काला नाग निकारा और एकदम फुसकार मारी। हाय दैया ये नंदी, अब क्या करे नंदी हैं? अब जो हुई है तो हुई है। अब नादिया क्या करे बताओ ना। के शिवने नाग निखारो करिया, अरे के थरिया डार के भजी रे नाहे ने भजी, थरिया डार के भजी रे नाहे ने भजी।
भौजी ले जाओ नौछरिया। आओ ना। नहीं नहीं हमें ना चाहिए। भौजी ले जाओ नौछरिया, काहे को फोरे डारो पीसरी की थरिया। तेरी घर में लड़ेगी देखो सासुलिया, लहे जइयो हाय लहे जइयो ए लहे जइयो, आज तुम नौछरिया लहे जइयो हाय लहे। नानबोझ कहने लगे ना हमें नहीं चाहिए, भामरों का वक्त हुआ। देखिए भगवत प्रेमियों, अब दूल्हा मंडप के नीचे आता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दिक्पाल, 33 करोड़ देवता सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और उस मंडप की शोभा कैसे वर्णन करूं, जानते हो कहीं कहीं प्रथा होती है कि मंडप को 5 आदमी मिलकर के हिलाते हैं। इसका भी कारण है, राम विवाह से इसका कारण बना है। और कहीं कहीं प्रथा है गूथ क्यों छोड़ते हैं, दूल्हा गूथ को क्यों छोड़ करके जाता है, ये भगवान शंकर की शादी से बना है, अभी आपको बताएंगे। अरे पहली भामरे रे कि अबे तो बेटिया बापई की जाकी, पहली भामरे रे अबे तो बेटिया बापई की जाकी। अरे पहली भामर परी के अब दूसरी पे नंबर वायो, और एक नाग जूड़ा से सर को ब्रह्मा पे मारी है फुसकार के, पत्रा गिरी आंगन में जाकी। तिसरी भामरे रे अबे तो बिटिया बापई की जाकी। तिसरी भामर परी के अब चौथी पे नंबर आयो। एक नाग जब बगल से सर को नौआ पे मारी है फुसकार के, नौआ डोले आंगन में जाकी। मचाई भामरे रे अबे तो बिटिया बापई की जाकी। छठवीं भामर परी के अब सातवीं पे नंबर आयो। और क्या हुआ, बगल में बैठो ढूंढा ना दिया, मन में बहुत मुस्करायो के अब तो अय्या बाबा की जाकी। साताई भामरे रे के अब तो डुकरिया डोकरा की जाकी। साताई भामरे रे के अब तो अम्मा काका की जाकी। साताई भामरे रे के अब तो अम्मा हरे हरे, अरे अब तो अम्मा काका की। जब भगवान शंकर अंदर प्रवेश किया मंडप के नीचे, तो एक नाग एकदम जटा में से आया और लहराने लगा मंडप की शोभा को देख करके भगवत प्रेमियों, और उससे लिपट गया। जब लिपट गया तो भगवान शंकर ने क्या कहा, तुम यहीं रहना, मंडप उखड़ जाएगा, नहीं तो तुम हमारी जटाओं में रहोगे, मंडप में भी रहोगे तो खिंचोगे आगे पीछे को, इसलिए यहीं पर मस्त रहो। बांध दिया उस मंडप को। ब्रह्मा जी ने कहा कि मंडप नीचे आ जाएगा, इसी नाग से बांधो। उस नाग को बांध करके जैसे ही आगे को बढ़े, विदाई होते समय जब विदा किया गया है भोलेनाथ को, तो हाय हाय मैं ना दौड़ी दौड़ी आई अपनी बिटिया से तो मिल लूं। अपनी बिटिया से मिलने के लिए गई, नाग ने फुसकार मारी, ठहरो ठहरो ठहरो, अपने इस नाग को पहले छोड़ो। तो विष्णु जी कहने लगे, वो भोलेनाथ अब इसको कौन छोड़ेगा,
अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे बिना भोलेनाथ के कोई नहीं कर सकता, इसीलिए दूल्हा उस गूंथ को छोड़ता है। वो गांठ क्या होती है? नाग। उसी नाग की गांठ को कौन खोलता है? दूल्हा। यही गूंथ यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब भोले बाबा को विदा किया गया है और भोले बाबा की बारात चलती है, पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। ये कथा आप सुनेंगे राठौर कैसेट के माध्यम से। कौन सी जानते हो? शंकर पार्वती संवाद।